हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, कारण सहित बताइए मीटर ब्रिज के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है वो एक समान क्यों होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जो किसी तार का अगर प्रतिरोध है बच्चों, तो प्रतिरोध R बराबर होता है उसकी तार के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता रो, और गुणे बच्चों तार की लंबाई बच्चों देख लेते हैं, और भागे बच्चों तार की लंबाई L मान लेते हैं, और भागे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा तार का प्रतिरोध होता है। और बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों? व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध इस प्रकार से लगे होते हैं बच्चों यहाँ पर, जिसमें जो है बच्चों इस प्रकार से विकर्णता विपरीत बिंदुओं पर हम सेल को और जो है धारा मापी को लगा देते हैं बच्चों। इस प्रकार से ये हमारा सेल हो गया बच्चों इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से धारा मापी हो गया। तो बच्चों जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा संतुलित होता है बच्चों, और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों, तो संतुलन की स्थिति में जो है बच्चों यहाँ पर धारा मापी में विक्षेप शून्य प्राप्त होता है इस प्रकार से, और इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो बच्चों अगर ये प्रतिरोध हमारे PQRS है बच्चों, तो यहाँ पर देख लेते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है बच्चों, इसे हम संतुलन की स्थिति भी कहते हैं बच्चों। शून्य विक्षेप की स्थिति में तो बच्चों ये जो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात होता है वो जो शेष दो बचे संलग्न प्रतिरोध है उनके अनुपात के बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मीटर ब्रिज की बात की गई है बच्चों। तो मीटर ब्रिज जो होता है बच्चों, ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। इसमें भी इस प्रकार से हमारा एक बच्चों इस प्रकार से देख लेते हैं, ये 3 पत्तियां होती हैं जिसमें जो है हम इस प्रकार से बच्चों एक यहाँ पर जो है इस प्रकार से पेंच की सहायता से प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर मान लीजिए प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध अभी R है बच्चों, जिसका मान हमें पता होता है। और यहाँ पर बच्चों हम अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका मान जो है हमें ज्ञात करना होता है बच्चों इस प्रकार से। तो जैसा कि हमने बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा कि चारों प्रतिरोधों का अनुपात इस प्रकार से चारों प्रतिरोध किस प्रकार से संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो बच्चों इसमें से किसी भी एक प्रतिरोध का मान जो है वो हम बाकी बचे 3 प्रतिरोधों के मान के पदों के रूप में बच्चों हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारा बच्चों अज्ञात प्रतिरोध S मान लेते हैं, और इसका मान हमें ज्ञात कर सकते हैं बच्चों मीटर सेतु की सहायता से। और ये हमारा तार हो गया बच्चों इस प्रकार से, और यहीं पर मीटर पैमाना लगा देते हैं 1 मीटर लंबा बच्चों इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों ये मीटर पैमाना लगा देते हैं, और बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से इसे परिपथ से जोड़ देते हैं बच्चों सेल से। इस प्रकार से एक कुंजी है हमारी। तो होता क्या है बच्चों यहाँ पर, और इस प्रकार से बच्चों एक हम धारा मापी लगा करके बीच में विकर्णता और इस प्रकार से सर्पी कुंजी लगा देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हमारा संट है। तो बच्चों धारा मापी में हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं कि कितनी लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी। तो मान लीजिए L सेंटीमीटर लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हुई बच्चों। तो ऐसे में क्या होता है, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में बच्चों ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह है। तो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा, R भागे S किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा AB तार का प्रतिरोध, यहाँ पर ये A मान लेते हैं बिंदु, ये B मान लेते हैं, और ये हमारा C बिंदु मान लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा AB तार का प्रतिरोध, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा BC तार का प्रतिरोध। तो यहाँ से बच्चों ये जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध है S, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा BC तार का प्रतिरोध, और भागे बच्चों AB तार का प्रतिरोध, और गुणे बच्चों R। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम तार का प्रतिरोध लिखे तो इसका मीटर पैमाने से हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो तार का प्रतिरोध ये हमारे पदार्थ के प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो जब अनुपात लेंगे तो ये रो का मान कट जाएगा, और लंबाई बच्चों हम मीटर पैमाने से पढ़ सकते हैं। और ये अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल जो है बच्चों इस प्रकार से अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वो अगर एक समान है तो बच्चों ये ए भी कट जाएगा। इस प्रकार से प्रतिरोध जो है वो केवल लंबाई पर निर्भर करेगा, और बच्चों हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यदि बच्चों हमारा
अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान है तो क्या होगा बच्चों, अनुप्रस्थ परिच्छेद एक समान हो तो हम यहाँ पर बच्चों S बराबर लिख सकते हैं, जो BC तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये अगर आगे ABL सेंटीमीटर है, टोटल बच्चों 1 मीटर लंबाई है, यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L और गुणे बच्चों रो और भागे बच्चों अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद A, और इसको लिख सकते हैं रो L भागे A इस प्रकार से, और गुणे R। तो यहाँ पर बच्चों यदि अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल समान है तो इस प्रकार से हम काट सकते हैं, रो से रो कट जाएगा और S बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 100 माइनस L भागे L और गुणे बच्चों R। तो L का मान हम मीटर पैमाने से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों ये है कि अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होना चाहिए बच्चों, जिससे कि प्रत्येक जगह पर प्रतिरोध का मान समान हो बच्चों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों कि मीटर ब्रिज में तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होना चाहिए, जिससे कि प्रति एकांक लंबाई का जो है बच्चों प्रतिरोध का मान समान हो, या फिर ये कह ले प्रत्येक जगह पर प्रतिरोध का मान समान होना चाहिए हो। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।